दोस्तों आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। इस वीडियो में आप लोग को एक लाइव और एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आप लोग को फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए हम लोग को कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, गूगल या क्रोम, और आकर के सर्च करना है आरआरबी टाइप करके। हम लोग जैसे ही सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक आएगा इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके से इंटरफेस खोल करके आ जाता है। ऊपर में यहाँ पे देखिएगा तो एक अप्लाई का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो दो ठो ऑप्शन खोल करके आ जाएगा, एक क्रिएट एन अकाउंट, एक आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रेलवे का कोई भी फॉर्म भर चुके हैं तो आप मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। अगर न्यू और फ्रेश एकदम अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस होम पेज पर वापस आएंगे। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्रिएट एन अकाउंट का एक ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप पहले अकाउंट बना चुके हैं तो उस अकाउंट पर यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लेकिन हम आप लोग को बिल्कुल फ्रेश और न्यू अकाउंट बना करके दिखाएंगे। चलिए ओके करते हैं। दोस्तों सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ऊपर में आता है कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फुल नाम लिखना है, प्रॉपर नाम। जैसे मेरा नाम है अंकित कुमार तो NKIT कुमार, प्रॉपर नाम को लिखना है, फुल नेम। उसके बाद इसी नाम को यहाँ पे 2 बार इंटर करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या पहले आप नाम को चेंज किए हैं, यस या नो। किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से आप लोग डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रीटाइप, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करेंगे। सभी चीज़ को 2-2 बार करके टाइप करना है, टाइप करके कन्फर्म करना है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कन्फर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रीटाइप फादर्स नेम करना है, मदर्स नेम यहाँ पे लिखेंगे, कंफर्म करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल करके यहाँ पे जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल के जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करके OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन। दोस्तों आधार वेरिफिकेशन में आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल चालू होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। OTP डाल करके वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ आप लोग अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर डाल के वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। पासवर्ड में एक अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है अंकित तो हम आप लोग को एक पासवर्ड बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे बड़ा में A लिख दिए और छोटा अक्षर में NKIT और एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया @ और यहाँ पे 1 2 3। इसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके से प्रीव्यू खुल करके आ जाता है। इसमें अगर किसी भी प्रकार का गलत है तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद वापस हम लोग यहाँ पे होम पेज पे आएंगे। उसके बाद अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को इस तरीके से खुल करके आ जाता है। यहाँ पे अपना अभी जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने डाल करके रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को डालेंगे। इस बॉक्स पे क्लिक कर करके यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे इस बॉक्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो जोन सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे नोटिफिकेशन में, और नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखिए पेज नंबर यहाँ पे 51 से यहाँ पे सबसे नीचे में देखिएगा तो पेज नंबर 51 से नीचे दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखिए मुंबई जोन का दिया हुआ। तो मुंबई जोन में टोटल पोस्ट हम लोग देखेंगे, टोटल मुंबई जोन में है 4672 यहाँ पे 72 पोस्ट है। जोन देखने के लिए सबसे पहले आप लोग जोन का नाम देख लीजिए। तो मुंबई जोन है, टोटल पोस्ट यहाँ पे देखिए 4672। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट वाइज देखिए कि पोस्ट वाइज कौन से कैटेगरी के, जैसे जनरल है तो जनरल में टोटल कितना पोस्ट है 1892। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, तो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जयपुर जोन का दिया हुआ है। जयपुर जोन में यहाँ पे टोटल हम लोग देखेंगे तो 1443 पोस्ट है। उसके बाद हम लोग यहाँ हुबली में देखेंगे। इसी तरीके से बहुत सारा जोन यहाँ पे दिया हुआ, तो सभी जोन को आप लोग देखेंगे और यहाँ पे पोस्ट वाइज देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में कौन सा पोस्ट है।
जोन भरते समय आप लोग ऐसा नहीं देखिए कि जो सा जोन में ज़्यादा पोस्ट है उसी में हम लोग यहाँ पे फॉर्म को भर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वही सब लोग वही देखते हैं कि जो जोन में ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट है उसी में सभी लोग फॉर्म भरते हैं। दोस्तों अच्छे से जब आप लोग यहाँ पे जोन को देख लीजिएगा, उसके बाद जोन सिलेक्ट करते टाइम इसलिए यहाँ पे जोन को देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग को जिस जोन सेलेक्ट किए रहेंगे उसी जोन में आप लोग का पोस्टिंग होगा और उसी जोन में आप लोग को जॉब मिलेगा। तो यहाँ पे जोन सेलेक्ट करके इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन खुल करके आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि बहुत से डाटा हम लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वहीं से ऑटोमेटिक ले लिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग कट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले से यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक पहले से फिल है। हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम लोग को सिलेक्ट करना है मैरिटल स्टेटस, कि आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन का सिलेक्शन करना है, हिंदू मुस्लिम, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर टंग लैंग्वेज पूछा जा रहा है, मतलब कि आपका स्टेट में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे आप लोग यूपी, बिहार, झारखंड से आते हैं तो हिंदी बोला जाता है, वहाँ पे गुजरात से आते हैं तो गुजराती। यहाँ पे अपने अनुसार आप अपना यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ कौन से मोड में एग्जाम को देना चाहेंगे, कौन से पेपर आपका रहेगा। जैसे हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी चूज करें, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे पूछा जा रहा है परमानेंट विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है कि आपका बॉडी में कोई भी कटा छिटा का निशान है या तीला का निशान है तो उसको यहाँ पे देना है। जैसे मेरा बॉडी में निशान है फेस में, तो तीला है तो लिखेंगे 1 मोल ऑन फेस, फेस में निशान है तो 1 मोल ऑन फेस। उसी तरीके से एक और यहाँ पे देना है, तो अगर कटा छटा का कुछ भी है तो आप लिख सकते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम्युनिटी का यहाँ पे सिलेक्शन करना है, कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST जनरल OBC, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। आप जैसे ही यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे तो इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन खुल करके आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ओनली दोज कम्युनिटी विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, SC ST एंड OBC नॉन क्रीमिलियर, मतलब कि SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कि जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट से बना होना चाहिए। और अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो NCL नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बना होना चाहिए। ठीक है, एग्री करेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द कास्ट, आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपका कास्ट क्या है, जैसे धोबी, दुसाद, पासवान क्या है, इस कास्ट को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आप लोग को डालना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, मतलब कि जो आप जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं वो किसके द्वारा बनाए हैं, मतलब कि आप जो जाति प्रमाण पत्र या NCL सर्टिफिकेट बनवाए हैं वो किससे बनवाए हैं, अगर RO से बनवाए हैं या SDO से, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इशू स्टेट यहाँ पे चूज करना है कि आप कौन से राज्य से आप लोगों ने यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र या NCL को बनाया है, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, मतलब कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है वो किस डेट में बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू विश टू अवेल फ्री ट्रेवल पास इन द एग्ज़ाम, मतलब कि आप ट्रेन में कहीं जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो एग्जाम में क्या आप फ्री टिकट लेना चाहते हैं, तो उसका यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है SC ST कैंडिडेट को। उसके लिए आप लोग को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो वैलिड है सेंट्रल लेवल वाला आप लोग को अपलोड करना होगा। अगर यस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे यस करते हैं हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का यहाँ पे नाम को लिखना है, मतलब कि आपके आमने सामने में जो भी रेलवे स्टेशन है उस स्टेशन के यहाँ पे प्रॉपर नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए और साइज होना चाहिए 500 KB के बीच में PDF के साइज में यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, मतलब सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस में आप लोग को यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करना है कि कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना है, प्रॉपर एड्रेस को डालना है। जैसे विलेज, अगर गाँव से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले विलेज लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, थाना लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। इस तरीके से प्रॉपर एड्रेस आप लोग लिखेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन, मतलब कि आप यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे सिटी के ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पे एरिया पिन कोड को यहाँ पे डालना है। उसके बाद इस बॉक्स पे अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग डालिएगा। अगर दोनों सेम है तो इस बॉक्स में हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर के यहाँ पे कॉपी होकर के ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सभी डेटा हम लोग को सक्सेसफुली सेव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, मतलब कहीं आप जॉब वगैरह करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब कि क्या आप विकलांग हैं, अगर हैं तो यस करके अपनी विकलांगता को बताएंगे, नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग को अस्क्राइब्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि मतलब कि आप विकलांग है, अगर रिटन में अगर लिखने में आप लोग को अस्क्राइब चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जाए कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, मतलब इंडियन रेलवे में अगर आप काम करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है कि मतलब कि एक्सक्लूडिंग, मतलब कि रेलवे के अलावा ही किसी और डिपार्टमेंट पे आप काम करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, किसी में है तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी में नहीं है तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिटेल ऑफ कोर्स अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे पूछा जाएगा अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं एनसीवीटी से तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल डालने के लिए बोला जा रहा है। बैंक डिटेल इसलिए डालने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करेंगे तो आप लोग को 500 रुपया लगेगा, और अगर आप स्टेज 1 एग्जाम मतलब कि सीबीटी मोड अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो 500 में 400 रुपये आप लोग को रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं अगर SC ST PH और EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को 250 रुपया लगेगा एप्लीकेशन फ़ी, और 250 में स्टेज 1 एग्जाम क्वालिफाई करने पर टोटल 250 रुपये आप लोग का वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे बैंक डिटेल डालना होगा। सबसे पहले यहाँ पे बैंक डिटेल होल्डर का नाम, मतलब कि कैंडिडेट का सबसे पहले यहाँ पे नाम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आप लोग को डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करना होगा 2 बार डाल करके अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड आप लोग को डालना होगा। IFSC कोड डाल करके यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आप लोग को बैंक का नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे, सभी डाटा सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को सामने इस तरीके से खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल डालना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ITI किए हैं या मैट्रिक किए हैं या NSC NAC से क्वालिफाई हैं, जिसमें से आप हैं उसका सिलेक्शन कर करके फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ आप 10th पास हैं, मैट्रिक पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ITI भी किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम मैट्रिक पे भरना चाहते हैं, सिर्फ क्लास 10 पे, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मैट्रिकुलेशन के ऑप्शन पे। उसके बाद उस राज्य का सिलेक्शन करना है जहाँ से आप लोगों ने क्लास 10th पास किए हैं। उसके बाद उस जिला का सिलेक्शन करना है जहाँ से आप लोगों ने क्लास 10th पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखेंगे, जैसे बिहार बोर्ड से किए हैं तो BSCB पटना लिखेंगे। उसके बाद बोर्ड यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है कि क्लास 10th आप लोगों ने कब यहाँ पे पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। आप क्लास 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे डाल करके यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद अगर किसी और भी तरह का आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसका डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ITI किए हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, कहाँ से आप लोगों ने ITI किए हैं। उसके बाद उस जिला का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे, सर्टिफिकेट इशूड बाई NCVT से किए हैं या SCVT से, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप में यहाँ पे NTC या STC है, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद किसी और भी तरह का आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर NAC से किए हैं तो इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, इसका डिटेल डालेंगे। और अगर सिर्फ क्लास 10th पे आप लोगों ने किए हैं तो सिर्फ क्लास 10th का मैट्रिक यहाँ पे डिटेल को डालें। उसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन डिटेल को डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग को यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर करने के लिए, अपलोड करने के लिए ऑप्शन आता है। हम लोग यहाँ पे सैंपल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आप लोग को इस तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे सन ग्लासेस, यहाँ पे फेस को टेढ़ा करके नहीं करना है। आप लोग को इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फेस को रखना है और वाइट बैकग्राउंड में रखना है। फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो 2 महीना पहले का पुराना नहीं होना चाहिए। और फाइल साइज यहाँ पे फोटोग्राफ यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। फाइल साइज 35 mm से लेकर के 45 mm के बीच में होना चाहिए और 320 × 240 पिक्सल होना चाहिए। और फाइल साइज की बात करें तो यहाँ पे 50 KB से 100 KB के बीच में फोटोग्राफ को अपलोड करना है। सिग्नेचर वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए और 50 mm × 200 mm के बीच में इसका साइज होना चाहिए। उसके बाद डायमेंशन आप लोग की बात करें तो 140 × 60 पिक्सल यहाँ पे रहेगा। 30 KB से लेकर के 50 KB के बीच में आप लोग को सिग्नेचर को अपलोड करना है। जैसे आप लोग सिग्नेचर और फोटो को अपलोड कर लीजिएगा, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सभी डाटा सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हम लोग को फाइनल स्टेप में यहाँ पे पोस्ट को आप लोग को जोन वाइज यहाँ पे पोस्ट को यहाँ पे जो जोन डाले होंगे उस जोन में पोस्ट को आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आप जो आपका पोस्ट सबसे अच्छा लगता है उसको सबसे पहले यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे प्लस करेंगे यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए जो सबसे अच्छा आपको पोस्ट लगता है आपके अनुसार उसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उस सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे ऐड होकर के आ जाएगा। सभी पोस्ट को जितना यहाँ पे दिखेगा सभी को आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए इस बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का प्लेस डालना है। यहाँ पे आप अपना जिला का नाम डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
सभी डेटा हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को प्रीव्यू सब कुछ खुल करके आ जाता है। सभी डिटेल को एक एक करके चेक करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का इसमें गलत है तो आप लोग यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सुधार कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन इज नॉट एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, मतलब कि जब आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो आप किसी प्रकार का यहाँ पे सुधार नहीं कर सकिएगा। हालांकि एडिट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे डेट दिया गया है और डेट निकलेगा तो आप लोग एडिट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी एक बार आप लोग अच्छा से चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टोटल यहाँ पे कितना एप्लीकेशन फी लगे यहाँ पे शो करेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पे विथ SBI पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट आप लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग से, या UPI QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। तो उसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं। अगर UPI से करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और QR कोड के माध्यम से भी स्कैन करके कर सकते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने स्कैनर जनरेट होकर के आ गया है। इसको हम लोग फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों स्कैन करके जैसे हम लोग पेमेंट को कंप्लीट किए, हम लोग ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हम लोग के सामने रिसीविंग जनरेट होकर के आ गया है। इसको हम लोग प्रिंट आउट करके निकाल करके सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को फॉर्म भरने में किसी भी तरह से दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।